फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरज लाल हीराचंद्र अंबानी के बारे में, यानी धीरू भाई अंबानी के बारे में। क्या आप जानते हैं ये कौन है? अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी। पर इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं। मजाक को साइड में रखते हैं, लेट्स बैक टू द टॉपिक। क्या आपने सही में सोचा था कि एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला लड़का हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन गया, मिस्टर धीरू भाई अंबानी? कैसे एक अपाहिज लड़की, जिसे डॉक्टर ने चलने से भी मना कर दिया था, वह दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बन जाती है और एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल्ड मेडल लेकर आती है। विलावा रुडोल्फ 1960 ओलंपिक। और क्यों साइकिल को रिपेयर करने वाले दो मामूली भाई दुनिया का सबसे पहला उड़ने वाला जहाज बना देते हैं। राइट ब्रदर्स, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। और क्यों एक अपाहिज आदमी जो ना चल सकता था, ना बोल सकता था, ना ही अपने पैर को हिला सकता था, वह कंप्यूटर की मदद से चार किताबें लिख देता है और दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। स्टीफन हॉकिंग्स, वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, फिर चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, विल्मा रुडोल्फ हो, स्टीफन हॉकिंग हो या फिर राइट ब्रदर्स हो, उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है अपने ऊपर विश्वास, अपने गोल को अचीव करने के लिए पागलपन और कभी न हार मानने वाला एटीट्यूड। फिर चाहे इनकी लाइफ में जितनी मर्जी कठिनाई आए, इन्होंने अपने गोल को अचीव कर ही लिया। यदि फ्रेंड्स आप धीरू भाई अंबानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, बल्कि उनका एटीट्यूड सीखिए, उनका कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड। चलिए अब देखते हैं धीरू भाई अंबानी की कहानी। धीरू भाई अंबानी गुजरात के एक छोटे से शहर चोरवाड़ में पैदा हुए। छोटी सी उम्र में उन्होंने माउंट गिरनर के मंदिरों में पकौड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया। इसलिए नहीं क्योंकि वे गरीब थे, इसलिए क्योंकि उन्हें शुरू से ही बिजनेस का शौक था। 16 साल की उम्र में वे यनमेन चले गए और 300 रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ सालों बाद उनकी नौकरी में प्रमोशन हुई और उसी कंपनी में उन्हें पेट्रोल पंप में फिलिंग बॉय में शिफ्ट कर दिया गया। लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है, जब वे पेट्रोल पंप में कोई कार देखते तो यही कहते कि एक दिन यह कार मेरी होगी। 1962 में वह इंडिया वापस आ गए और 15,000 रुपये में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था रिलायंस, जिसका फंक्शनल काम था कि इंडिया के मसालों को बाहर के देश तक पहुंचाना और पॉलिएस्टर को हिंदुस्तान में लेके आना। और इसी पॉलिएस्टर से कुछ सालों बाद विमल नाम की एक कपड़ों की दुकान भी इन्होंने खोली। विमल, बोलो जुबान तीसरी। लेट्स बैक टू द टॉपिक। जब 1962 में उन्होंने पहली बार कंपनी खोली तो उनके पास 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन और सिर्फ 2 काम करने वाले आदमी थे। और क्या आपको पता है? नहीं। और सिर्फ 4 सालों में, यानी कि 1966 में वे 2 एम्प्लॉय 8,500 एम्प्लॉय में बदल चुके थे। 1977 में उन्होंने अपनी कंपनी को 58,000 शेयर्स में बेच दिया, मतलब कि अब वो 58,000 हिंदुस्तानी लोग उनके पार्टनर बन चुके थे। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी ने मीटिंग कंडक्ट करवाई तो उस मीटिंग को एक क्रिकेट स्टेडियम में कंडक्ट करवाना पड़ा, क्योंकि उस मीटिंग में 35,000 लोग आए थे। 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तब वे $6 बिलियन के मालिक थे। आइए इसे गूगल पर चेक करते हैं। $6 billion equals 447,588,600,000 Indian rupees. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये वही लड़का है जिसने 300 रुपये से शुरुआत की थी, यानी कि वो 10th पास लड़का उस 300 रुपये को 44 करोड़ थाउजेंड में बदल देता है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें इस दौरान मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि जब जुलाई 1989 को पाताल गंगा में फ्लड आया तो उनकी कंपनी भी बंद हो गई। फॉरेन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग भी उस कंपनी को 3 महीने के अंदर खड़ा नहीं किया जा सकता था और उन्होंने ये 3 हफ्तों में कर दिखाया। 1998
जमुनानगर में साइक्लोन आया तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके सारे लोग वापस काम पे थे। तो दोस्त, ये ना हार मानने वाला एटीट्यूड ही है जो एक पेट्रोल पंप में काम करने वाले लड़के को हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना देता है, एक अपंग लड़की को दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बना देता है, जिसकी वजह से इस एटीट्यूड के कारण ही एक साइकिल चलाने वाले दो मासूम भाई दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज़ बना देते हैं और एक अपंग व्यक्ति दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बन जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को इस जानकारी के बारे में बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए साइनिंग ऑफ।